जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन का एपिसोड नंबर 45 लेकर। पिछला 3 एपिसोड मैंने 44, 44A, 44B लाइफ स्किल्स को एक्सप्लेन करते हुए, जो पेरेंटल रोल में हमें लगता है जब हमारे बच्चे शादी की चॉइस की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या गाइडेंस पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। और वो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है क्योंकि शादी, मैं बार बार ये कहती हूँ, मैंने बचपन से ये सुना है, सीखा है और अपनी लाइफ में भी समझा है कि शादी होती है कल्चरल अमलगमेशन और अमलगमेशन ऑफ टू अपब्रिंगिंग ऑफ डिफरेंट फैमिलीज। अब जैसे मेरी फैमिली में 6 लोग थे जब न्यूक्लियर फैमिली हुई। पहले तो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन बाद में पापा के जॉब शिफ्ट की वजह से जब हम और हायर एजुकेशन के लिए स्पेशली जब हम उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो गए तो वहां पे हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी। तो न्यूक्लियर फैमिली में हम बहुत क्लोजली एक दूसरे को समझते हैं, पर्सनैलिटी वाइज, कैरेक्टर वाइज, ट्रेड्स वाइज, अडेप्टेशन वाइज, हैबिट वाइज। तो वहां पे 6 थे टोटल लोग, मेरी अम्मी, मेरे पापा और 4 भाई बहन। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके चीजें समझी कि हम 6 अलग हैं और हम 6 को एक अपब्रिंगिंग मिल रही थी। अम्मी पापा की जो अपब्रिंगिंग थी, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, वो हमें कन्वे कर रहे थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ अपब्रिंगिंग। और मेरे पापा जो थे वो दूर दराज की, थोड़ी उनकी सोच बहुत अच्छी थी, वो दूर तक की सोचा करते थे और आगे की बात बताया करते थे। वो कहते थे, उस जमाने में 90s की बात है, 1997 में वो कहा करते थे ऐसे कि देखना एक वक्त आएगा जब मोबाइल आ जाएगा और जब फोन आ जाएगा इस तरह का कि उसी से पेमेंट हो जाएगा और फिर ना ऐसे नोट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि कितने नोट गवर्नमेंट प्रिंट करवाएगी। तो सेव पेपर वाला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा और प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाने के लिए, नोट प्रिंट होने में बहुत कॉस्ट लगता है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट सारा चीज ऑनलाइन कर देगी। उस वक्त हम लोग बहुत हंसा करते थे कि पापा ऐसा कैसे होगा, अभी तो बटन वाला फोन उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और बहुत भारी सा, ऐसे वॉकी टॉकी जैसा होता था उस जमाने में। तो हम लोग सोचते थे ऐसा कैसे होगा, लेकिन एक वक्त आया और ये हुआ। तो वो कुछ थॉट में अपनी जनरेशन से बहुत आगे की बातें किया करते थे और इस तरह की जो अपब्रिंगिंग थी एक ही फैमिली में, एक ही सारी चीजों को 6 लोगों को फॉलो करना है, जबकि हम ये सच जानते हैं कि द ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट। तो एक ही अपब्रिंगिंग को सब पे सूट कैसे करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पेरेंट्स के सामने। और बहुत आसान सा आंसर है, आप अपनी अपब्रिंगिंग में हर ह्यूमैनिटी के मॉरल लॉज डाल दीजिए, फिर वो सबके लिए सेम होगी, क्योंकि है तो हम सब ह्यूमन बीइंग ही ना। तो इस तरह से पापा ने कुछ चुनिंदा चीजें, जैसे झूठ नहीं बोलना है, कभी कुछ घबराहट हो, लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आके मुझे बताना है, आई एम ओपन टू टॉक टू यू, मैं तुम लोगों को डराऊंगा नहीं, ऐसे मैं शेर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा, ये हमेशा कहते थे। तो मुझसे खुली तौर पे आके बात करो और मैं तुम लोगों को गाइडेंस ही दूंगा, तुम लोगों का कभी बुरा नहीं चाहूंगा। ये कॉन्फिडेंस उन्होंने हम लोगों में डेवलप कर रखा था और हर छोटी छोटी बात मैं तो पापा को जाके बताया करती थी, मेरी बहन भी बताया करती थी, मेरे बाद वाली सिस्टर थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन वो हम लोगों से बताते थे और हम लोग पापा से बता देते थे। इस तरह से करके बच्चों की हर एक बात पापा तक पहुंचती थी और पापा फिर 2-3 दिन लेते थे और उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके बहुत अच्छी सी बात हमें बताया करते थे। टी टाइम पे हम लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन स्नैक्स खाते थे, पापा चाय पीते पीते हमें बहुत सारी लाइफ स्किल्स सिखा दिया करते थे। और यही एक पेरेंट की ड्यूटी में होता है कि उन खुद के बच्चे हमारे जब अलग अलग हैं तो हम एक ही अपब्रिंगिंग उनको कैसे देंगे। तो ह्यूमैनिटी बेस्ड सारे जो रूल्स हैं वो दोनों बच्चों के लिए सेम है। अगर हमने ये सीखा कि हम अपनी हरकत से अपनी सिबलिंग को परेशान नहीं करेंगे तो सामने वाले सिबलिंग को भी ये सीखना है। तो ये ह्यूमैनिटी बेस्ड अपब्रिंगिंग हो रही है। इस किताब में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी ह्यूमैनिटी बेस्ड अपब्रिंगिंग है, जो किसी भी मजहब के लोग, किसी भी कास्ट, क्रीड, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स, उन सब के बावजूद भी एक अच्छा वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री का पावरफुल सिटीजन बनने के लिए ये सब चीजें हेल्पफुल है।
और मैं आगे बढ़ती हूँ कि जिस वक्त हैदर ये सारी बातें सिखा रहा होता है शाहदा को, उस वक्त वरीशा कहीं किचन में गई हुई होती है और वो आती है और आकर के ये सारी बातें सुनती है और कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करती है। वो बताती है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वरीशा और हैदर ने इतना एजुकेटेड होने के बावजूद, बहुत अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद, फाइनेंशियली बहुत साउंड होने के बावजूद, हमने अपनी लाइफ में ये देखा कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स के एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत पढ़े लिखे सारे कुछ होने के बावजूद भी लोगों का शादी से अलग होना हमने देखा है। और ये सब देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी एजुकेशन में वैल्यू ऑफ लव, अफेक्शन और खुशी कहते किसे हैं, इस चीज को समझाने की कमी हो गई है। और जिसकी वजह से लोग अंधाधुंध पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और पैसा अगर खुशियां खरीद लाता तो सबसे ज्यादा खुश अंबानी जी की फैमिली होती। उनके पास पैसे की कमी कहाँ है, लेकिन देखा जाता है कि उनको भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होती है। वो कई रात उनकी भी स्लीपलेस होती है, उनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है इतनी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज की सारी चीजें चलाने का, मैनेजमेंट का। उनके घर में खुद इतने सारे लोग रहते हैं, जो उनकी बिल्डिंग है, मैं नाम भूल गई, एंटेलिया या एंटालिया ऐसे कुछ तो नाम है। तो मैं गई थी मुंबई तो मैंने देखा था, अभी दिमाग से वो नाम निकल गया मेरे। तो वो ये सारी जो चीजें हैं तो वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी हर इंसान को उसके हिसाब का स्ट्रगल लेके आती है। तो हम बच्चों को उन स्ट्रगल के लिए तैयार कैसे करेंगे, ये पेरेंटल ड्यूटी हमारी हो जाती है। मैंने पूरी ड्यूटी तो की नहीं है, मैंने आज तक जितनी भी की है वो सारी इसमें एक्सप्लेन की है। और जो एक्स्ट्रा मैंने एक्सप्लेन की है, जो मैं अपनी लाइफ में नहीं गुजरी हूँ, वो मैंने अपने पापा की सिखाई हुई लाइफ स्किल और वो सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स की सिखाई हुई लाइफ स्किल मैंने इसमें अपनी किताब में डाला है। और इस तरह से जो पेरेंट होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है अपनी जिंदगी में टुगेदरनेस का एसेंस लेके बड़ा हो और उसकी जो मैरिड लाइफ हो वो बहुत अच्छी हो, खुश हो, मतलब वो काम करे अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने के लिए। और वो बताती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन मैरिज ब्यूरो है वो खुल चुका है और वो ट्रेन कर रहा है सारे वुड बी कपल्स को फैमिली लाइफ किस तरह से सेटल करनी है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए कि क्या दोनों कपल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सीख रहे हैं। ये भी बहुत सारे पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन होता है कि शादी के पहले दोनों नहीं मिलेंगे, एक जगह नहीं पढ़ेंगे, एक जगह नहीं सीखेंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत, ये कस्टमाइज्ड है। आप घर पे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आप वेबिनार्स के थ्रू भी सीख सकते हैं, आप वहां पे जाके, अलग अलग शहर के स्पाउस लोग होते हैं ना, जो बनारस में अगर है एक बंदा तो उसकी बंदी एमपी में है तो वो एमपी वाले ब्रांच में सीखेगी। और इस तरह से लोग बच्चों को सिखाया जा रहा है बहुत सारी अच्छी एटिकेट्स इस नेक्स्ट जेन मैरिज ब्यूरो के 1 साल की ट्रेनिंग के तहत। और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से बच्चों ने सीखा कि आर्ग्यूमेंट जो होता है ना किसी भी टॉपिक पे, वो डिसीजन मेकिंग होने ही नहीं देता। वो इतना शुरू होता है 1-2 वर्ड से और वो हिस्ट्री की सारी बखिया उधेड़ करके खत्म हो जाता है। और फिर कपल्स अलग अलग दूसरे जगह चले जाते हैं मूड ठीक करने के लिए। और जब वापस से मूड ठीक हो जाता है ना, तो वो जो डिस्कशन होना चाहिए था किसी टॉपिक पे, वो आर्ग्यूमेंट में जो चेंज हो चुका, वो फिर बच्चों को फैमिली लाइफ में डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसे केसेस जो हैं, इनकी वजह से बहुत पर्सन सेंट्रिक डिसीजन फैमिली में लिया जाता है। और जबकि ये डिसीजन फैमिली सेंट्रिक होना चाहिए, अगर ये पूरी फैमिली का एक कॉमन डिसीजन है तो। और अगर ये इंडिविजुअली है कि मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे अपने बड़े बच्चे के लिए डिसीजन लेना है, तो वो बिल्कुल मेरे बड़े बच्चे के हिसाब से मेरा डिसीजन मेकिंग होगा।
और कहीं कहीं पे ये इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होता है, कहीं कहीं पे ये कॉमन डिसीजन मेकिंग होता है। कॉमन जहां पे हम मॉरल वैल्यूज सबको सेम सिखा रहे हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कॉमन होता है। और जहां पे हम बच्चे को इंडिविजुअली भी उसकी लाइफ जर्नी के लिए तैयार कर रहे हैं वहां पे इंडिविजुअली डिसीजन होता है। और जो हम फैमिली ऐसे कोई डिसीजन ले रहे हैं जो पूरी फैमिली के लिए हो तो वो फैमिली सेंट्रिक डिसीजन कहलाता है। और ये डिसीजन मेकिंग स्किल जो है ना, ये मॉक सिचुएशनल बेस्ड प्ले करवा के, रोल प्ले करवा के, क्वेश्चनर तैयार करवा के, इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को सिखा रही है और प्रिपेयर कर रही है फैमिली लाइफ के लिए। वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स शादी में जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं शादी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हर मजहब में कह दिया गया है। अब आप कहेंगे कैसे कह दिया गया है? क्योंकि तलाक इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जब तलाक इंट्रोड्यूस हो गया मतलब ये लीगल रिलेशनशिप है, तो इस लीगल रिलेशनशिप को किस तरह से आपको चला करके हेवनली रिलेशनशिप तक ले जाना है कि बीच में तलाक का जिक्र भी ना हो, ये भी बहुत बड़ी स्किल है और एक लाइफ लॉन्ग जर्नी से गुजरने वाली स्किल है। ये बच्चों को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे को समझ अलग होती है, उसका परसेप्शन अलग होता है, उसका विजन अलग होता है। तो आप एक ही चीज अगर बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना है तो कस्टमाइज्ड वे में कैसे समझाएंगे? उसके लिए ये कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे ये भी गाइड किया जाता है कि ये सारी चीजें सीखने के बाद तुम्हें प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को घर पे यूज करना है। अगर कुकिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जा रही है तो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनाइज होने से चीजें सिखाई जा रही है तो घर पे जाके प्रैक्टिस करो, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग सिचुएशंस जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेरी आ रही है वो सब जॉट डाउन करके दे दो। और हम उन डिसीजन मेकिंग पे 10-15 ऑप्शंस तुम्हें देंगे और तुम्हारे लाइफ के हिसाब से, तुम्हारी एजुकेशनल जर्नी के हिसाब से, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से जो सूट होगी उस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। और इस तरह से ये जो मैरिज ब्यूरो है ये बच्चों को ये सिखा रहा है कि हैप्पी फैमिली सिर्फ एक इंसान से हैप्पी नहीं होती, हर इंसान की हैप्पीनेस को बैलेंस करने का स्किल आना चाहिए आपको। और जो एक फैमिली हेड सेंट्रिक जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग आ रही है उससे अभी इवॉल्व हो गई है सोसाइटी। और इवॉल्व हुई है क्योंकि उसमें बहुत सारे नुक्स मिले, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी थी जिसकी वजह से बच्चे मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, बच्चे डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे थे। पेरेंट्स के सामने कुछ और बिहेव करना, जहां पे पेरेंट्स नहीं है वहां पे कुछ और बिहेव करना, जहां पे स्पाउस है वहां पे कुछ और बिहेव करना। और ये सब चीजें इन द कोर्स ऑफ टाइम सोशल रिसर्च के बाद पता लगाई गई कि कहीं ना कहीं ये हेल्दी सिटीजन ग्रोथ के लिए खराब है। और इसलिए ये ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई है सारे बच्चों के लिए। और बच्चों को माँ बाप वहां पे भेज रहे हैं चीजें सीखने के लिए। ये सेंटर पे सीसीटीवी सर्वेलेंस है जहां से पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चे कुछ भी गलत नहीं सीख रहे हैं, वो अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के तरीके सीख रहे हैं। वरिशा समझाती है शाहदा को कि जिंदगी बहुत आसानी से गुजरने वाला रास्ता नहीं है। आप हिस्ट्री के चैप्टर उठा के देख लो बेटा जी, किसी भी इंसान की जिंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं थी। हर इंसान की उस हिसाब से चैलेंजेस थी, उसकी लाइफ जर्नी थी। और हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उसको एक्सपीरियंस करना और अपने डिसिप्लिन के दायरे में रह के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल डेवलप करना वुड बी वाइफ, वुड बी डॉटर इन लॉ, वुड बी मदर में होनी चाहिए। इसलिए ये जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो तुम्हें प्रिपेयर कर देगी तुम्हारे लाइफ पार्टनर को समझने के लिए, और कहीं दूसरे ब्रांच में तुम्हारे लाइफ पार्टनर को ट्रेन कर देगी तुम्हें समझने के लिए। और इस तरह से तुम दोनों एम्पावर्ड हो जाओगे अपने मैरिटल लाइफ के रोल के लिए। हम तुमसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि जिंदगी तुम्हें कितना भी झिंझोड़े, तुम्हें कितना भी खराब करने की कोशिश करे, तुम अपनी पर्सनालिटी का जो एसेंस है ना, लविंग, केयरिंग, पेशेंट और ऑनेस्ट, ये तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना।
चाहे कितनी भी ट्रैजिक मोमेंट से तुम्हें लाइफ में गुजरना पड़े, लेकिन तुम खुद के लिए बहुत ईमानदार रहना, क्योंकि जो इंसान अपने आप से बहुत ईमानदार होता है ना, वो फिर उस ईमानदारी को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो पहला स्टेप है अपने लेवल पे ईमानदार होना। ये सारी बातें सुनकर शाहदा स्माइल पास करती है और अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलती है, इतनी लवली अपब्रिंगिंग के लिए, वक्त निकालने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खुद चीजें सीखने के लिए, ताकि वो उसको ट्रांसफर कर सके। और ये सारा ग्रेटिट्यूड पे करके वो बताती है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीख ली है मम्मी पापा, बस कुछ चीजें जो नए जिंदगी में मुझे अडाप्ट करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग मुझे लगता है सच में जरूरी है। ये सारे डिस्कशन से मैं भी इस कंक्लूजन पे पहुंची हूं कि ये जरूरी है मेरे लिए भी। और जो इस ट्रेनिंग से मैं एक्शन ओरिएंटेड लाइफ में एंटर करूंगी, तो वो मेरे घर को एक लवली नेस्ट बनाने में मुझे मदद करेगा। वो इस बात से अग्री करती है कि ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे जनरेशन के लिए, जो डिमांड करती है ऐसी फैमिली बनाने के लिए जो बहुत ऑनेस्ट और लविंग हो, ट्रुथफुलनेस बेसिस पे। दोनों के दोनों स्पाउस इसको किस तरह से अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग की लाइट में वो कैसे अपनी जिंदगी का रास्ता देखेंगे और उस पे चलेंगे। और इस डिस्कशन के बाद वो उसका जो वुड बी है, जिसके बारे में उसने जिक्र किया था, उनसे अम्मी पापा से अपने परमिशन लेकर के उसको कॉल करती है। उसका नाम था इब्नुल। और ये जो दो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इब्नुल और शाहदा, ये मेरे पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए मैंने लिखा है। ये मेरे पेरेंट्स के नाम है, कहानी मेरे पेरेंट्स की नहीं है। इसलिए इस किताब को रियलिस्टिक फिक्शन कहा गया है, क्योंकि जिस कुछ चीजें इसमें रियल है समझाने के लिए, और कुछ चीजें फिक्शनल हैं चीजों को समझाने के लिए, नीड ऑफ टाइम बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो सारे जो इश्यूज सोशल हो रहे हैं, जिन्हें हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम रील्स में कई दफा, हम यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे देखते हैं, हम बहुत सारे क्राइम बेस्ड सीरीज जो आते हैं उनमें हम देखते हैं। ये सब क्या है? समाज का आईना है, जो दिखा रहे हैं कि समाज में मशरूम के जैसी उगती हुई ये सारी प्रॉब्लम्स है। और इन सारी प्रॉब्लम्स से बच्चों को अवेयर कराना, उन्हें ट्रेन करना कि किसी ना किसी तरीके से वो ना इन ट्रैप्स में फंस जाएं, और सेफली कैसे, अगर फंस गए कभी तो किस तरह से वो बाहर आ जाएंगे। ये सब की ट्रेनिंग बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये ट्रेनिंग का कल्चर एक बार शुरू हो जाएगा, तो बच्चे इस कल्चर को जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन करते जाएंगे, और जनरेशन बेस्ड जो ये ट्रेनिंग होगी वो आगे भी होती रहेगी, जिससे बच्चों की फैमिली लाइफ में पेशेंस, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, अफेक्शन के साथ उनके लाइफ चैलेंजेस वो आराम से फेस कर पाएंगे। एक एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करता हुआ ये बच्चा इब्नुल, शाहदा का होने वाला वुड बी, अपने पेरेंट्स जिनका नाम था अजीज हसन और सैयदा अथर, यहाँ पे मैंने बताया कि वो पैटर्नल साइड से सैयद है और मैटरनल साइड से वो पठान है, लेकिन नाम के टाइटल मैंने ऐसे चुने हैं जिससे कोई कास्टिज्म नहीं शो हो पाए और कोई ये इस तरह का मैसेज मेरे वीडियो के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स को ना मिले। और ये अजीज और सैयदा नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरे इन लॉज को मैंने ग्रेटिट्यूड पे किया है। उनका नाम इस किताब में लिख करके, किताब जो होती है हमारी फैमिली की मेमोयर भी होती है। आगे चल के जब बच्चे इस किताब को पढ़ेंगे तो ये नाम उनको जिंदगी भर याद रहेगा। 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन तक ये किताब अगर उनके हाथ में पास ऑन होती जाएगी। अध्ययन बुक्स में जो नितिन सर है, उनका बेटा है अध्ययन, जिसके नाम पे उन्होंने ये रखा है, तो वो जो है आगे भी चलेगी। मेरी बैटरी ड्रेन हो गई है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।